तो कैसे हो इंजीनियर्स? गुड इवनिंग, क्या हाल? आते जाओ। गुड आफ्टरनून सर, अरे चलेगा, गुड आफ्टरनून भी चलेगा। गुड आफ्टरनून। लो पहुंचो, तब तक कुछ क्वेश्चंस लिख के रखता हूं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। तो कैसे हो इंजीनियर? चलो, 5 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको बनाना है इनको। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लक्ष्मण भाई, राहुल भाई गुड इवनिंग, राजेश्वर सर गुड इवनिंग। ठीक है, इसको बनाइए आप, तब तक मैं अगले क्वेश्चंस लिख देता हूं। देखो, पहले 5 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो आपके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। और अगले क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं उसमें आपको एरर फाइंड करना है। शी इज ऑलवेज इन टेम्पर। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ठीक है, और ये हो गया फिफ्थ। चलो, ये हो गया आपका नो एरर। इसमें 6 ऑप्शन आपको, 6 ऑप्शंस आपको मिल गए। इतने नहीं होते, 4 या 5 ऑप्शंस आपके पास होते हैं एरर सॉल्विंग में। एक जगह कहीं मैंने एक्स्ट्रा वो कर दिए हैं, इसलिए।
45 स्टूडेंट्स के बाद ऑब्लिक वेंट टू द चर्च ऑब्लिक यस्टरडे टू सी ऑब्लिक अ स्टेन्ड ग्लास देयर ऑब्लिक नो एरर। आपको बताना है कौन से में एरर है। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार में से बताना है आपको कहाँ एरर है। अगर एरर नहीं है तो आपको बताना है नो एरर। पुष्पेंद्र भाई द भावना इज, हाँ सही है, नहीं पहला गलत। चलो आते जा रहे हैं। शिवांगी का रिप्लाई आ गया है। अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नवीन भाई। राहुल सेकंड का द चलेगा। लक्ष्मण द लक्ष्मण द द द एन द। चलो 2 मिनट और दे रहा हूँ आपको, दोनों बना लो। आपको इसमें एरर फाइंड करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है और कैसे लिखा है तो बता देना। 45 स्टूडेंट्स, लास्ट वाला सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ। 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च यस्टरडे टू सी अ स्टेन्ड ग्लास। ठीक है, STAINED लिखा है, वो मेरे ख्याल से ठीक से दिख नहीं रहा है। स्टेन्ड ग्लास। फोर्थ में 2 है क्या? सही है, हाँ जी सही है शिवांगी, आपका फोर्थ सही है। फर्स्ट आपका शिवांगी गलत है, सेकंड सही, थर्ड आपका सही। एरर बताओ, ये तो मेरे ख्याल से बन ही जाएगा। एरर सॉल्व करना है, मेन प्रॉब्लम ये है। एरर सॉल्व करना है, मेन प्रॉब्लम ये है। बाकी सब तो बनेगा ही आपसे, मेरे ख्याल से एरर बस नहीं बनेगा, है ना। एरर सॉल्व करना है आपको, एरर सॉल्व करना है। और लिखने की जरूरत नहीं है यार, इतना मतलब लिखोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। अपने पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है ना, टाइम को ध्यान में रखना है। आज टेंस खत्म करने वाले हम लोग, अभी शुरू नहीं हुआ है। चलो देखो, मैं बता रहा हूं आंसर्स इसके, मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया है। देखो पहली बात तो हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, और गोल्ड आता है किसमें? मेटल में। और मैंने कल बताया था लमण फगस में, उसमें से एक था मटेरियल नाउन, है ना। और मेटल किस में आता है? मटेरियल नाउन में आता है। तो लमण फगस किसका रूल था? ओमिशन ऑफ आर्टिकल का। और जब हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल फॉलो करते हैं तब उसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी बोला था द गोल्ड ऑफ KGF, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह का अगर गोल्ड हो, स्पेशल अगर गोल्ड हो, तब हम द लगा सकते हैं। लेकिन यहां कहीं है क्या? नहीं, सिंपली बता रहे गोल्ड इज ब्लैंक प्रीशियस मेटल, है ना। गोल्ड, सोना जो है एक कीमती धातु है, प्रीशियस मेटल है। तो इसमें आएगा जीरो आर्टिकल। आपके ऑप्शंस होने चाहिए थे यहाँ AN, द और जीरो आर्टिकल। अब पहले द और जीरो आर्टिकल मिटा दिया था मैंने, लेकिन अब इसलिए लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि हम ओमिशन पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ जीरो आर्टिकल आएगा। और यहाँ प्रीशियस मेटल है ना, तो प्रीशियस प से शुरू होता है और उसके लिए क्या आएगा? समझ में आ रहा होगा तो हो बोलने का बस। भावना इज ब्लैंक मोर ब्यूटीफुल ऑफ द 2 सिस्टर्स लिखा है यहाँ पे, है ना। मोर, ठीक, मच मोर मोस्ट होता है, पॉजिटिव डिग्री मच, मोर और फिर मोस्ट, सुपरलेटिव मोस्ट हो गई इसकी। ये कंपैरेटिव डिग्री है, जहां भी कंपैरेटिव डिग्री दिखे उस सेंटेंस में मैंने बोला था ऑफ द 2 देखने का। ऑफ द 2 दिखा तो द लगाने का। मिस्टर वर्मा वेंट टू सी ब्लैंक ताजमहल, मैंने बोला था हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या यूनिक चीजें 7 अजूबे में से एक है, तो क्या लगेगा? द। उसके बाद देखो, गीता इज ब्लैंक होली बुक। अगर मैं यही लिख दूं कि गीता इज अ गुड गर्ल, तो गीता के पहले कुछ लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन यहां गीता जो है ना, यहां जो गीता है वो स्क्रिप्चर की बात कर रहे हैं, हम धर्म ग्रंथ की बात कर रहे हैं यहां पे। तो धर्म ग्रंथों के पहले क्या लगता है? द लगता है।
होली बुक्स के पहले, सेक्रेड बुक्स के पहले, स्क्रिप्चर्स के पहले द लगेगा, ठीक है। द गीता इज अ होली बुक, इंग्लिश इज ब्लैंक इंटरनेशनल लैंग्वेज। चलो यहाँ इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, क्या आना चाहिए था, क्या लगाए हो ए एंड द में से, ठीक। तो इंग्लिश यहाँ पे सबसे पहले तो पता कर लो कि क्या है इंग्लिश। हम यहाँ बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, और लमन फगस में पहला ही वर्ड था एल, है ना, पहला ही लेटर था एल, और एल का मीनिंग क्या था, लैंग्वेज। देखो जिसने कोड का याद कर लिया होगा, कोड को एक बार पढ़ लिया होगा, उससे बन जाएगा, है ना। तो लैंग्वेज के पहले हम क्या नहीं लगाते, आर्टिकल नहीं लगाते, तो यहां आएगा जीरो आर्टिकल, या कोई आर्टिकल नहीं आएगा यहां। इंग्लिश इज ब्लैंक इंटरनेशनल, अब यहाँ ए एंड द में से क्या आएगा, इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इकलौती लैंग्वेज तो है नहीं, वो तो बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं हुई, है ना। अगर पूरी दुनिया में एक ही इंटरनेशनल लैंग्वेज होती तब द लगाते, वो अलग बात थी, लेकिन अब इकलौती इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है ना, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसके हिसाब से लगाना पड़ेगा इन इंटरनेशनल, क्या आएगा एन, क्योंकि इंटरनेशनल बोलते हो आप तो ई से शुरू होता है। डोंट टॉक टू हर, अच्छा आ रहा है समझ, सही है लक्ष्मण भाई। अरे इस पे नहीं पहुंचे क्या अभी तक, चलो 30 सेकंड और दे रहा हूं, 6th और 7th बनाओ, एरर फाइंड करना है, और ये वाला मैं मिटा दे रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि एरर सॉल्विंग समझा सकूं मैं। देखो एरर सॉल्विंग मैं इसमें समझा रहा हूं, आगे भी हम लोग एरर सॉल्विंग के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको इससे समझ आ जाना चाहिए कि एरर सॉल्विंग में एक्चुअली हमको करना क्या होता है, पहले भी आप लोग कर चुके होंगे इससे। चलो चलो, अरे आज एनर्जी नहीं नजर आ रही है भाई लोगों में, समझ नहीं आ रहा है आज, कल का मजा कुछ और था, आज क्वेश्चन सॉल्व करना है। सही है शिवांगी, सही आंसर है आपका। देखो डोंट टॉक टू हर, शी इज ऑलवेज इन, देखो इन टेम्पर लिखा है, लेकिन एक फ्रेज नाम की चीज बताया था मैंने, तो टेम्पर जहां भी आता है वहां पर इन अ टेम्पर लगेगा, ठीक, इन अ टेम्पर, कल बता चुका हूं मैं, इन अ टेम्पर। डोंट टॉक टू हर, शी इज ऑलवेज इन अ टेम्पर दीज डेज, ये सही होगा, तो इसका आंसर आएगा 4th वाला, है ना, वहां आना चाहिए था अ। वेंट टू द चर्च इज रॉन्ग, नहीं पुष्पेंद्र भाई, सेकंड वाले पे हम पहुंच ही रहे हैं, देखो इधर 45 स्टूडेंट्स, ठीक, ये स्टूडेंट्स था जिसको नहीं समझ में आया होगा। 45 स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च, कहीं भी यहां प्रे लिखा है क्या, पूजा करने लिखा है क्या, नहीं, चर्च पूजा करने जाए, प्रार्थना करने जाया जाता है, प्रे करने जाते हैं हम लोग चर्च। यहां क्या दिया है, अ स्टेन्ड ग्लास, टेक टू सी अ स्टेन्ड ग्लास, क्या करने गए थे बच्चे, स्टेन्ड ग्लास को देखने गए थे, मतलब ऐसे ग्लास को जिसपे कुछ धब्बे वब्बे लगे होंगे, ठीक। चलो किधर 45 स्टूडेंट्स, इधर में एरर नहीं है, वेंट टू द चर्च इधर नहीं है, यस्टरडे। अच्छा हम लोग आर्टिकल सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमको पता है कि आर्टिकल वाला सॉल्व करना है, ठीक, आर्टिकल में ही हम लोग एरर सॉल्व कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो कैसे पता करते, फिर आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता। तो चलो एक एक के बाद एक पढ़ते हैं। 45 स्टूडेंट्स, 45 के साथ स्टूडेंट में एस लगेगा, सही है। वेंट टू द चर्च, चर्च के साथ द लगा है, मतलब यहां दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, क्यों लगा है, यस्टरडे कल की बात हो गई है, और वेंट लगा है, और ये वाला मैं टेंस में समझाऊंगा, ठीक, यस्टरडे वर्ड आया है, सेकंड फॉर्म आएगा, ये मैं टेंस में भी समझाऊंगा। टू सी, ठीक, देखने गए, क्या देखने गए, इसको वर्ब में समझेंगे टू सी को। अ स्टेन्ड ग्लास, एक ग्लास जिस पे धब्बे लगे हैं वहां पर रखा हुआ है जो है, ठीक, नो एरर, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब सारा सेंटेंस ही सही है, यहां आएगा नो एरर, ठीक, ठीक है शिवांगी, नो एरर आएगा, सही है भैया। आंसर इसके दिया नहीं किसी ने, मतलब समझ नहीं आया है, अगर समझ आया तो हाँ बोलो एक बार, और नहीं आया होगा तो नहीं सर बोलो एक बार। चलो 2-4 क्वेश्चंस और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
On my request, Jatin introduced me to his friend who is singer and scientist. Who is singer and साइंटिस्ट. ठीक, चलो हाँ यही है. ऑब्लिक नो एरर है. ऑब्लिक नो एरर. सेकंड बनाओ, जल्दी बनाओ, तब तक क्वेश्चन ढूंढने दो एक अच्छा वाला. He has been sent to the prison several times, but he has been sent to prison several times, but has not shown any improvement, in his conduct. ठीक है, he has been sent to the prison several times but has not shown any improvement in his conduct. No error. कंडक्ट. चलो ये दो बनाओ, ये दो बने तो मान जाऊंगा कि आ गया समझ. नहीं राहुल सर, गलत है, गलत जा रहे हो. हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट? पुष्पेंद्र भाई सही है अपना. लक्ष्मण भाई डी सही है. आंसर्स काफी कम आ रहे हैं. आंसर्स काफी कम आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दो, क्लास आगे बढ़ानी है. चलो मैं बताता हूं. ठीक. ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट. ठीक. ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट पर, यहां सही है, जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी. ठीक, जतिन ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया टू हिज फ्रेंड. से के अर्थ में टू का यूज होता है, इसको हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में. टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त थे, ये भी सही है. हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट. सिंगर और साइंटिस्ट के पहले आर्टिकल आना चाहिए था, यहां है ये गलती. यहां आएगा सिंगर के पहले ए. ठीक है, और इसमें भी एक समझने वाली बात ये है. ठीक, यहां फ्रेंड दिया है, कितने फ्रेंड से मिलाया उसने? एक फ्रेंड से. और यहां प्रोफेशन कितने दिए गए हैं? दो, है ना. एक है फ्रेंड, उसके प्रोफेशन है दो. तो अगर यहां आने वाला नाउन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो सिंगुलर हो, तो इधर कितने भी प्रोफेशन एंड से जुड़े हों,
सिर्फ पहले वाले के पहले ही अ लगेगा, सिर्फ फर्स्ट वाले के पहले ही अ लगेगा, ठीक है। अगर यहां पर फ्रेंड्स लिखा होता तो फ्रेंड्स मल्टीपल हो जाते क्या, है ना, प्लूरल फ्रेंड्स हो जाते हैं उसके। तो इसके नंबर के आधार पे अब 2 भी काफी है ना, फ्रेंड्स लिखा है तो मान के चल सकते हैं हम 2 फ्रेंड्स है, तो अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट उस कंडीशन में होता। लेकिन यहां एक ही फ्रेंड है, इसलिए हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, मतलब वो जो उसका दोस्त है ब्रिलियंट आदमी है, वो साइंटिस्ट तो है ही, गाता भी है वो, अच्छा गाता है वो, पता नहीं क्या गाता है, चंदा मामा। चलो ये हो गया। अगला देखो, ही हैज बीन सेंट टू द प्रिजन सेवरल टाइम्स बट हैज नॉट शोन एनी इंप्रूवमेंट इन हिज कंडक्ट। ही हैज बीन सेंट, ठीक, उसे भेजा गया है, ही हैज बीन सेंट सही है, टू द प्रिजन, टू द प्रिजन भेजा गया है, सही है क्या, देखते हैं, सेवरल टाइम्स यहां तक। बट हैज नॉट शोन, हैज नॉट शोन, इसका स्ट्रक्चर देखो, बट के बाद लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है, सही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, क्यों, हैज के साथ लगेगा। एनी इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट उसने नहीं दिखाया है। अब जेल क्यों भेजा जाता है लोगों को, सजा काटने के लिए, और यहां पर सजा काटने के लिए ही उसको जेल भेजा गया है ना, लेकिन फिर भी उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। और यहां पर द आया है और इसने ओमिशन वाले रूल को फॉलो नहीं किया है, इसलिए यहां पर एरर है, ये ऐसे निकालना है आपको एरर, प्रिजन के साथ द रॉन्ग, सही है पुष्पेंद्र भाई। गीता सेकंड, हाँ सही है। नवीन नो एरर, नहीं। टू हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड कैसे होगा भैया, उसमें पिछले वाले में टू फ्रेंड नहीं होना चाहिए था, ठीक। होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करते समय, आपको क्वेरी करनी है, तो अपने क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप प्रैक्टिस करें बराबर से, है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं आज की कहानी। टेंस। अब अगर आपको लग रहा होगा सर टेंस तो इतना टफ है, सबसे पहले क्यों पढ़ा रहे हो, तो बता देता हूं कि टेंस टफ है इसलिए सबसे पहले पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास गिने चुने दिन है और इतने में खत्म करना है, तो कभी ना कभी तो इसको पढ़ना ही है। हालांकि मैं सोच रहा था कि आज नाउन पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, तो पढ़ लेते हैं पहले टेंस। और जितना आप सोच रहे हो उतना टफ नहीं है, क्योंकि ये मैं पढ़ा दूंगा तो आपको ये याद रहेगा कि क्या क्या आपको कैसे कैसे ध्यान से पढ़ना है ना, तो आगे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, इसलिए हम टेंस पहले पढ़ रहे हैं। तो टेंस इससे पहले हम पढ़े, उससे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की, ठीक। अब सेंटेंस होता क्या है, अगर मैं बोलूं आई, ठीक, एक वर्ड हो गया, मीट, 2 वर्ड हो गए, है ना, आई मीट, खत्म कहानी। ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब। कुछ मीनिंग बन रहा है क्या, कुछ मीनिंग बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। द स्काई इज, कुछ मीनिंग बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। देखो, लेकिन अगर मैं बोलूं आई प्ले, मैं खेलता हूं, तो इसका मीनिंग बनता है क्या, मैं मिलता हूं, लेकिन यहां आपको बताना पड़ेगा किससे मिलते हो, है ना। इसको हम पढ़ेंगे वर्ब में, ये वर्ब का एक टाइप है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, 2 टाइप की वर्ब होती है, एक अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेके चलती है और एक बिना ऑब्जेक्ट के चलती है। बेसिकली मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि सेंटेंस में होना क्या क्या चाहिए। अच्छा, आर्टिकल समझ आया कि नहीं, सबसे पहले एक बार सब लोग बता दो भाई, फिर बढ़ाता हूं आगे। लक्ष्मण भाई को समझ में आ गया है, चलो चलो जल्दी बढ़ाओ, फुर्तियां बढ़ाओ। ठीक, आ गया है, पुष्पेंद्र भाई को भी समझ में आ गया है, चलो ठीक है, इतना काफी है, धन्यवाद। आगे देखते हैं, सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस बेसिकली होता क्या है, सेंटेंस में 3 एलिमेंट होना जरूरी है। सबसे पहला है कंप्लीट थॉट, ठीक, दूसरा होता है उसका मीनिंग, ठीक,
हुआ? सेंटेंस की 3 एसेंशियल चीजें बता रहा हूं। एक तो एक कंप्लीट थॉट होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए उसमें मीनिंग, और तीसरा होना चाहिए क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। ये सबसे कंपलसरी चीजें रहती है। ठीक, इसको छोड़ दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें आओ, मैं खेलता हूं, एक पूरा पूरा थॉट बता दिया उसने सिर्फ 2 वर्ड में। तो सेंटेंस बेसिकली वर्ड्स का वो ग्रुप होता है, जैसे हिंदी में पढ़े होंगे आपने, तो वही सेम इंग्लिश में भी है। तो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कुछ मीनिंग देता है ना, तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। अब देखो, द स्काई इज, इसमें आपका क्या है? सब्जेक्ट है, द स्काई इज, ये हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक, या इसी को यहां पर मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको खत्म करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कई केसेस में ये होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट होगा और कई केसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखो इधर आई प्ले, इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्रिकेट फुटबॉल जो भी बोल सकता था चाहता तो, लेकिन बोला नहीं, फिर भी एक कंप्लीट थॉट है। दूसरा देखो, द स्काई इज, स्काई है, कैसा है भैया? ब्लू बोलना जरूरी था ना, नीला तो बोलना पड़ेगा थॉट कंप्लीट करने के लिए अपना। तो ये है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, इतनी सी चीजें हैं इसमें। अच्छा, 50% समझ में आ गया लिमेश भाई को, कोई बात नहीं, बाकी का 50 नोट से पढ़ लेना आप, और नहीं आए तो फिर आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जी गीता जी को आ गया समझ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो अब सेंटेंस अपने अपने स्ट्रक्चर के आधार पर वो, या उनकी जो मीनिंग है, सेंटेंस को बांटते कैसे हैं? उनके मीनिंग के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर अलग बढ़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो अलग है, उसको मैं क्लॉज पढ़ाने के बाद समझाऊंगा। ठीक है, क्लॉज जब हम पढ़ेंगे या हम लोग कंजक्शन जब पढ़ेंगे तब उसको मैं समझा दूंगा। अभी मीनिंग के आधार पर हमको कौन कौन से लगने वाले हैं वो समझो। सबसे पहले एक होता है असर्टिव। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्यों समझा रहा हूं, डायरेक्ट टेंस पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपके 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। एक सेंटेंस लिखा है और उसमें पूछा गया है कि ये किस तरह का सेंटेंस है बताओ। ठीक है, तो वो आपको फिर बनना चाहिए जब मैं पूछता हूं आपसे, या आपको एग्जाम में जब पूछता है। तो पहला होता है असर्टिव, या इसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव। सेकंड, टेक असर्टिव या डिक्लेरेटिव। अब असर्टिव या डिक्लेरेटिव किसको बोलते हैं वो भी बताना पड़ेगा। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव ये बेसिकली स्टेटमेंट्स होते हैं। और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? देखो, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। जब आप किसी को स्टेटमेंट देते हो तो आप 2 तरह के स्टेटमेंट दे सकते हो, जैसे कि वह अच्छा लड़का है, ये आपका एक स्टेटमेंट है ना, डिक्लेयर किया आपने कि अच्छा लड़का है। दूसरा दे सकते हो नेगेटिव, ही इज नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। ये हुए 2 तरीके, ही इज अ गुड बॉय आपका एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, और ही इज नॉट अ गुड बॉय ये हुआ सेकंड। ठीक है, नेगेटिव। तो आपके बेसिकली असर्टिव सेंटेंस के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं? पहला पढ़ते हैं अफर्मेटिव, है ना, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, और फिर पढ़ते हैं आप नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक, तो ये नेगेटिव हो गया और ये अफर्मेटिव हो गया। इनको पढ़ा जाता है डिक्लेरेटिव के अंदर। तो ये आपको पता। हाँ, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, पहली तो एक सिंपल स्टेटमेंट होगी, या तो हाँ में होगी या तो ना में होगी। ठीक, हाँ या ना, और ये हमेशा खत्म होती है पीरियड पे, फुल स्टॉप जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक, ये होती है पीरियड पे खत्म। ठीक, असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, आया तो हो बोलो। सेकंड, इंटरोगेटिव। ठीक, इंटरोगेटिव आया, ठीक है, बराबर। इंटरोगेटिव, चलो, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ठीक, इंटरोगेशन करना सुने, पुलिस उसे इंटरोगेट कर रही है, क्या होता है इंटरोगेटिव? स्पेलिंग गलत है क्या इधर? हाँ, स्पेलिंग गलत है, ठीक, संभाल लेना।
इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव होता क्या है? सवाल पूछना। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं, क्या आपने आज खाना खाया, डिड यू ईट फूड टुडे, ठीक। अब सवाल भी दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि क्या आज आपने खाना खाया, डिड यू ईट फूड टुडे, है ना। देखो, डिड यू ईट फूड टुडे, ठीक। अब जब आप सवाल पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाएंगे ही, क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे ही, है ना। दूसरा है व्हाट डिड यू ईट टुडे, आपने आज क्या खाया। पहली बात तो ये पूछ रहा हूं खाया क्या, है ना, मतलब क्या आपने आज खाना खा लिया। फिर दूसरा पूछ रहा हूं व्हाट डिड यू ईट टुडे, खाने में क्या खाया, उसमें भी एक सवाल खोदा मैंने। तो इंटरोगेटिव के भी दो टाइप हुए। कौन कौन से? एक तो हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये है पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डिड, मालूम होगी आपको, अगर नहीं है तो अभी बता देता हूं, टेंस पढ़ाते समय फिर रिपीट कर लेंगे। तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब। तो एक जो WH क्वेश्चन, सॉरी, एक जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनता है वो है हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक। और दूसरा है WH वर्ड वाला, व्हाट, विच, व्हेन, हाउ, ठीक। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये कहलाते हैं WH। तो इससे बनते हैं दो तरीके के क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया सेकंड टाइप अपना, समझ में आया। आगे बढ़ाते जाओ, समझ आया तो हाउ बोलते जाओ, जैसे पूछता हूं बता देना, नहीं तो मैं कंफ्यूज रहूंगा कि समझ आ रहा है या नहीं, है ना। बराबर से बताते जाओ। चलो अगला हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है सेंटेंस में, और मीनिंग के हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं। पहले तो आपने बता दिया हाँ या ना, ठीक। चलो देखते हैं, हाँ या ना। उसके बाद आपने पूछा क्या, ठीक। उसके बाद आपने पूछा क्या। अगर मैं आपको बोलूं एक गिलास पानी लेकर आ, तो यह रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, क्या है ये, या डिक्लेरेशन है। किसी बात का डिक्लेरेशन तो नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, है ना। एक ग्लास पानी लेकर आ, ये या तो रिक्वेस्ट हो सकती है या ऑर्डर हो सकता है ना। या कोई सजेशन हो सकता है, एक गिलास पानी लेकर या अपनी आंखों को पानी से धो ले। ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो सेंटेंसेस है, ये ना अफर्मेटिव है ना नेगेटिव है, ठीक ना। ये क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन है, यानी इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी नहीं है। ये है अनुग्रह करने वाले क्वेश्चन, ये है किसी से आग्रह करने वाले क्वेश्चन, सॉरी आग्रह करने वाले सेंटेंस। तो इन सेंटेंसेस को बोला जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या क्या आता है देखो। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक, या आप किसी को सजेशन देते हैं, या आप किसी को ऑर्डर देते हैं, या किसी को कमांड करते हैं, ठीक। तो पहला पढ़ा हमने हाँ या ना, दूसरा पढ़ा हमने क्या, ये खत्म होता है पीरियड पे, ये खत्म होता है क्वेश्चन मार्क पे, और फिर ये खत्म होता है ऑर्डर या रिक्वेस्ट या कमांड। पीरियड पे खत्म होता है, कई बार एक्सक्लेमेटरी पे भी खत्म होता है। और इसमें हम क्या बोल रहे हैं, ला, पानी ला बोला अगर मैंने तो ऑर्डर दिया ना, तो ला। इसको ऐसे याद रखना, हाँ या ना, क्या और ला। अब क्या हुआ, वह बैठा था घर पे, ठीक, और हम हैं भारत में, तो बोलते हैं बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। पर मैं घर गया और अपने भाई को बोला बैठ के पानी लेकर आ। अब ये मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट या ऑर्डर जो भी हो सकती है। लेकिन मेरा भाई ये सुन के शॉक हो गया कि छोटा है और मेरे को बोलता रहा यार पानी लेके आ। तो वो बोला क्या, मैं लाऊं, अच्छा। तो ये क्या किया उसने, ये किया उसने एक्सक्लेम, यानी आश्चर्यचकित होना, या आश्चर्य में चिल्लाना, या आश्चर्य में किसी चीज को बोलना। तो ये होता है एक्सक्लेम करना। और यही सेंटेंस, एक्सक्लेम करने वाले जो सेंटेंस होते हैं, किसी चीज पे आश्चर्य व्यक्त करने वाले जो सेंटेंस होते हैं, वही कहलाते हैं आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लामेटरी मार्क पे खत्म होता है, याद रखना, ठीक। और ये सेंटेंस होगा कैसे, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, ठीक। या व्हाट अ हंक बॉय, ठीक। या तो व्हाट
हाउ ह्यूज अ बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है ना, हाउ ह्यूज अ बिल्डिंग। तो यहां लास्ट में हमेशा आता है एक्सक्लामेटरी मार्क। ये हो गए कौन से, हाँ या ना हो गया, क्या हो गया, ला हो गया। मेरा भाई बोला अच्छा सच में, आश्चर्य से बोला सच में, सही में, तो मतलब आश्चर्य हुआ। कौन सा, एक्सक्लामेटरी। अक्खट वाला है अपना आखिरी वाला ऑप्टेटिव, ठीक, आखिरी वाला है अपना ऑप्टेटिव टाइप का सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, एक बूढ़ी अम्मा रोड क्रॉस कर रही थी, कर नहीं पा रही थी, एक छोटा बच्चा आया उसने रोड क्रॉस करवा दिया, ठीक, बूढ़ी अम्मा बोली भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। जैसे मैं अपने दोस्तों को बोलता हूं भगवान तुम्हें जल्द से जल्द उठा ले, अभी भी बोलता हूं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आशीर्वाद दे रहे हो आप किसी को या आप किसी को कर्ज कर रहे हो, इच्छा जाहिर कर रहे हो अपनी बेसिकली। तो इच्छावाचक जो सेंटेंस होते हैं आपके, इच्छा बताने वाले, उनको कहा जाता है ऑप्टेटिव। तो इसमें आप मे जैसे शब्दों का यूज करते हो, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक, या मे यू डाई। ये भी एक्सक्लामेटरी पे ही खत्म होते हैं, लेकिन ये इच्छा बताते हैं, और एक्सक्लामेटरी जो होते हैं वो आश्चर्य बताते हैं। तो इच्छा और आश्चर्य में आपको अंतर तो समझ में आ ही जाएगा। अगर मैं बोला कि अरे यार वो तो मर गया, सच में मर गया, ये हुआ मेरा आश्चर्य, ठीक है। भगवान करे आपको लंबी उम्र मिले, मे गॉड ब्लेस यू, या मे गॉड गिव यू, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। इसमें जो एक्सक्लामेटरी लगेगा ये सेंटेंस कहलाएगा आपका ऑप्टेटिव। ये पांचों टाइप के हो गए सेंटेंसेस आपके, ठीक है। आपको बेसिकली क्या क्या याद रखना है, देखो, हाँ या ना में जवाब देने वाला अगर सेंटेंस है तो वो हुआ असर्टिव, या इसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव। तो वहां एक सेंटेंस लिख के आएगा और फिर वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा उसमें सेंटेंस के बाद में कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो आपको उस सेंटेंस को पहचान के बताना है कि किस टाइप का सेंटेंस वो है। हाँ या ना में जवाब दे रहा है, हाँ या ना की बात कर रहा है, तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव। इसका फेमस नेम है या मोस्ट कॉमन नेम है डिक्लेरेटिव, लेकिन इसको कई बार असर्टिव नाम से भी पूछा जाता है ना। इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क दिखा, ठीक, हेल्पिंग वर्ब पहले दिख गई या WH पहले दिख गया, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। उसके बाद बता रहे हैं हम कि किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो ये वाले सेंटेंस ना सकारात्मक है ना नकारात्मक है, ठीक, ना ये प्रश्नवाचक है, ये कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। अगला है एक्सक्लेमेटरी, ठीक, हाउ ह्यूज अ बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ वंडरफुल साड़ी, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस उसके बाद आखिरी मे गॉड ब्लेस यू, ठीक, ये रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली जब आशीर्वाद देते हैं किसी को, हाँ या ना, क्या, और उसके बाद फिर सच में, अच्छा सॉरी, हाँ या ना, क्या, ला, सच में, मर जा, बस कहानी खत्म, मर जा या जीता रहे, यहां हुई आपकी सेंटेंस की कहानी खत्म। अब सेंटेंस जो स्ट्रक्चर के आधार पे होते हैं वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा जब हम क्लॉज पढ़ रहे होंगे। इसको अभी फिलहाल खत्म करते हैं। समझ आया नहीं, हाँ या नहीं बोल दो एक बार। जिसको लग रहा है कि हम बहुत स्पीड चल रहे हैं, भैया ये स्पीड नहीं है, ये बहुत स्लो चल रहे हैं हम, हमारा कोर्स ऐसे में रह जाएगा, नहीं तो हमको इससे थोड़ा ज्यादा स्पीड चलना होगा, है ना। समझ आया नहीं, हाँ या ना बोल दो, उसके बाद फिर मैं टेंस की कहानी आगे बढ़ाता हूं। पुष्पेंद्र भाई को समझ में आ गया, शिवांगी जी को भी समझ में आ गया। सर ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव समझ नहीं आया। अरे देखो, अभी मैं आपको बोलूं, ठीक, आपने किसी, अच्छा आपने पांव छुए होंगे ना किसी के, तो उसने बोला होगा जीता रहे पुत्र या जीता रहे बेटा, तो क्या बोलता है, मे गॉड ब्लेस यू, इंग्लिश में ऐसे ही बोलता है ना। तो जो भी आपको कोई अगर जब आशीर्वाद दे रहा होगा तो वो आशीर्वाद, या कोई अगर आपको श्राप दे रहा होगा, मरता भी नहीं, अच्छा होता मर जाता, मे यू डाई, तो वो वाला जो सेंटेंस होता है वो जाता है ऑप्टेटिव में।
मरना हुआ तभी, पार्टी वार्टी लेना बाकी है अभी। कोरोना खत्म होने दो, लॉकडाउन खत्म होने दो, फिर सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं एक बार बताएं। अच्छा हो गया ना, ऑप्टेटिव बता दिया। चलो सोमित भाई को आ गया, लक्ष्मण भाई को आ गया। चलो बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। टेंस, काल। सबसे पहली चीज ये हो, लगता सबको टफ है, लगता टफ है क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं या ये समझ ही नहीं आता है पहली बात कब और कहां लगाना है, कैसे लगाना है। मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं, आप बनाने की कोशिश करना, आखिर में पता चलेगा रिजल्ट क्या है। ठीक है, देखो जब हम समय की बात करते हैं तो हम 3 टाइप के समय बताते हैं। मैं कल स्कूल गया था, या मैं कल कॉलेज गया था। ठीक, मैं स्कूल जाता हूं, और मैं स्कूल या कॉलेज जाऊंगा। तो यहां 3 चीजें, था, हूं या है, और होऊंगा, ये 3 वर्ड्स हैं यहां। तो टेंस को बांटा जाता है 3 हिस्सों में। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक, अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 अलग अलग चीजें हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान, जो अभी का समय है, अभी चल रहा है। पास्ट जो बीत गया। फ्यूचर जो आएगा, आने वाला टाइम। इतना वाला बच्चों को मालूम। ठीक, बाजी चाहे अतवाले, दुनिया मेरे आगे, क्या जमाना मेरे आगे, मिर्जा गालिब। चलो, हर टेंस के 4 टाइप होते हैं, मतलब टोटल 12 पढ़ना है। हर टेंस के 4 टाइप होते हैं, मतलब आप बोलने को तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 होते हैं सिंपली, लेकिन हर एक के हिस्से अलग अलग बटे होते हैं। समझाता हूं कैसे। इसको समझना है आपको आपके वर्क या एक्शन या आप जो बात बोल रहे हो उसकी टाइमलाइन के हिसाब से। ये फेसबुक में टाइमलाइन जो होती है ना, वही वाली टाइमलाइन समझ लो। तो हर एक का हिस्सा होता है, देखो इसका भी होगा और इसका भी। सबसे पहला होता है इनडेफिनिट या सिंपल, मतलब इसमें कुछ निश्चित नहीं रहता, या आप आम बातें बताते हो इसमें। दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, वॉज का है भाई, नवीन वॉज का है लिखा है आपने। चलो एक बार बताएं। अच्छा निमेश भाई आपका तो हो गया। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो चल रहा है, जो बीत गया है, जो आने वाला है। आगे देखते हैं। सबके टोटल 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं रहता, इसमें हमको टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं रहता। मैं खाना खाता हूं, कब खाता हूं पता है क्या? नहीं पता, या होता भी है तो डेली रूटीन की बात करते हैं हम इसमें। ठीक, इसमें बात करते हैं हम रूटीन की। इनडेफिनिट बोला किसी ने, समझ जाओ रूटीन की बात करना है। इनडेफिनिट बोला, रूटीन की बात करना है। सुबह उठता हूं, ब्रश करता हूं, नाश्ता करता हूं, पढ़ता हूं, अगर पढ़ता हूं तो पढ़ता हूं। ठीक, उसके बाद फिर नहाता हूं, फिर पढ़ता हूं, जो भी करता हूं, खाता हूं, खेलता हूं, सोता हूं, आता हूं, जाता हूं। ये सारी जितनी चीजें हैं आपके रूटीन में, हैबिट में जितनी चीजें हैं, वो बताता है इनडेफिनिट। अगर कोई ऐसे काम की बात कर रहे हैं आप जो चल रहा है ना, चल रहा मतलब कंटिन्यूएशन है, जिस काम में कंटिन्यूटी है, सतत जो काम है, उसमें आता है कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोला तो अभी चल रहा है ना। अगर पास्ट कंटिन्यूअस बोल रहा तो चल रहा था, और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस बोला तो चल रहा होगा। ठीक, जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं कब बोल रहा हूं ये सेंटेंस? अभी बोल रहा हूं। तो टाइमलाइन कौन सी होगी? अभी वाली, वर्तमान वाली। लेकिन अगर मैं कल की बात करूं, आई एम टीचिंग टूडे, अभी की बात हो गई। ठीक, आई वॉज टीचिंग यस्टरडे, मैं कल पढ़ा रहा था, है ना, मैं कल पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। तो टाइम के हिसाब से देखना इसको। अगला हुआ परफेक्ट, जब आप कोई काम कर रहे हैं
वो काम जब खत्म हो गया है तो उस काम के कंप्लीशन के लिए परफेक्ट का यूज किया जाता है। मैं खाना खा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, ये सारा जाता है परफेक्ट में। ठीक है, अगला परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि देखो ये तो बोलता है कि मैं कर चुका हूं, खा चुका हूं, पी चुका हूं, या कर चुका था, खा चुका था, पी चुका था, कर चुका होऊंगा। ठीक, ये बोलता है कर रहा हूं, कर रहा था, कर रहा होऊंगा, ये कंटिन्यू करता है, और ये इसका काम तो हो ही गया है। ये वाला आलसी है, ये मेहनती है। ठीक, चलो देखो दोनों को मिला के बना परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब आप एक काम को शुरू किया पॉइंट ए से, वो काम आपको करना है पॉइंट बी तक, और आप उस काम को कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, एक पॉइंट तक आ गए, अभी भी चल रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस उस सिचुएशन में होता है जब आप किसी काम को बहुत हद तक कर चुके होते हैं, ठीक, लेकिन अभी भी उसे करना बाकी होता है, कुछ काम उसका अभी भी चल रहा होता है। तो आपने ये काम बहुत हद तक कर लिया है, लेकिन अभी भी वो काम चल रहा है। तो जो काम हो चुका है उसके लिए आता है परफेक्ट। जब आप किसी काम को लंबे समय तक, लंबी अवधि तक करते हैं, तो जो काम हो चुका है उसके लिए आता है परफेक्ट। खत्म हो गया ना ये काम, परफेक्ट क्या बोलता है, मैं काम खत्म कर चुका हूं, कंप्लीशन बताता है, तो ये हो गया खत्म। और कंटिन्यू क्या बताता है, अभी भी चल रहा हूं। तो परफेक्ट के बाद वाला काम कंटिन्यू, परफेक्ट के बाद जो अभी चल रहा है, बहुत सारा हो गया लेकिन जो चल रहा है उसके लिए कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसको टेंस में कैसे जोड़ना है, यानी आपको टाइमलाइन इसकी फिक्स कैसे करनी, ये देख लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, खाता हूं, पीता हूं, चलता हूं। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट, खाता था, पीता था, चलता था। फ्यूचर इंडेफिनिट, खाता होऊंगा, पीता होऊंगा, चलता होऊंगा, आगे की बात। ठीक, चलूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, आगे की बात। ये हो गई खत्म कहानी इसकी। आगे बढ़ाते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो एक बार हॉ लिख के भेजो तो। अगर हो गया है, अगर हो गया है, अगर इतना समझ में आ गया तो हाँ लिख के भेजो। उसके बाद फिर हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसके एक दो इंपॉर्टेंट रूल्स है जो पता होने चाहिए आपको। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। ऐसा रिस्पॉन्स करते रहो ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि बोर लग रहा है लेक्चर तो सो गए, है ना। हो सकता है आज मेरी थकान ज़्यादा हो तो मैं ज़्यादा एंटरटेन ना कर पा रहा हूँ, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना कंटिन्यूटी बनाए रखें, आप बताते रहे कि हो उपस्थित। ठीक, चलो इसको शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम पहले प्रेजेंट सिंपल की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो आई प्ले क्रिकेट या ही प्लेज क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट या ही प्लेज क्रिकेट, इसमें दो चीजें हैं। देखो, इसकी बात करें तो इसमें सब्जेक्ट है प्लस V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है। इसकी बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसमें सब्जेक्ट है प्लस V1 है, और V1 में क्या जुड़ा है, S जुड़ा है ना। इसमें V1 में क्या जुड़ा है, S जुड़ा है, और यहां ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास यहां दो टाइप का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस S प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो इसकी पहचान तो ये होती है, हिंदी पहचान वो पहले जो चौथी मास्टर पढ़ाते थे हमारे की, ता है, ती है, ते है ना। हैंड राइटिंग को माइंड नहीं करना, जल्दबाजी। तो ता है, ती है, ते है, ये चौथी में पढ़ते थे अपन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक, V1 या V5 प्लस
ऑब्जेक्ट। ये जो V1 प्लस एस या ES है, इसी को बोलते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म V5। ठीक है, इतना याद रखने का है। अब इसका जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब बाहर लेनी पड़ती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। और ये किस किस के साथ लगती है? ठीक, आपके पास होंगे क्या प्रोनाउन। देखो आपके पास दो टाइप के सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहली बात सब्जेक्ट की, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लगानी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अगर समझ आ रहा है तो हाँ बोलते चले। इसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट आपके पास या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, है ना? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नाउन होगा तो किसी का नेम होगा और प्रोनाउन हुआ तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ये होंगे सात आपके प्रोनाउन। और अगर नाउन होगा तो यहां होगा क्या? नेम, है ना? इतने टाइप के आपके 8 टाइप के आपके नाउन सब्जेक्ट होंगे। 8 टाइप के आपके सब्जेक्ट होंगे। तो आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है वो पता होना चाहिए। तो आई, यू, वी, दे, इनके साथ लगता है डू, ही, शी, इट। और नेम अगर सिंगल है तो इसके साथ लगता है डज। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। देखो इधर सब्जेक्ट है आई के साथ लगा है V1, लगेगा डू। मतलब ऐसी वर्ब या ऐसी हेल्पिंग ऐसा सब्जेक्ट जिसके साथ डू लगने वाला है उसके साथ हम ऐसे IS नहीं लगाते। अब देखो आगे नेगेटिव। जब हम नेगेटिव बनाते तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना होता है ना? अफर्मेटिव हो गया ये हमारा, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अभी हम बना रहे हैं नेगेटिव। नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसकी क्या है? डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। ठीक, अब यहां V5 नहीं आएगा, यहां V1 ही आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। इसको याद रखना आप, अभी बताता हूं कैसे। इसको पहले आप लोग स्ट्रक्चर देख लो। और इंटरोगेटिव कैसे? इंटरोगेटिव में आपको सबसे पहले बाहर निकालनी पड़ती है हेल्पिंग वर्ब डू या डज। सब्जेक्ट अंदर सरक जाता है प्लस इसको देखो, फिर उसके बाद क्या आता है? V1। ठीक, अब डू या डज बाहर आ गया तो V1 ही रहेगी, प्लस यहां आता है ऑब्जेक्ट और प्लस आता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैंने बताया है इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क लगेगा। अभी इसको देखते जाओ। रवि प्ले क्रिकेट। सही है या गलत है बताओ? सही है या गलत है बताओ? चलो 30 सेकेंड, सही है या गलत है बताओ। सही है या गलत है बताना है जल्दी। एग्जैक्टली रॉन्ग है। देखो बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पूछ इसलिए ला कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। और एक्चुअली देखो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहा तो V1 के साथ S या ES लगता है। ठीक है, अभी है अपना रवि, यहां लगेगा प्लेज क्रिकेट। इसका नेगेटिव बनाओगे, ये बनेगा रवि। इससे बाहर निकल के आएगा क्या? डज, हेल्पिंग वर्ब इसकी। और जब ये आप ES यहां से निकाल लेते हैं V1 से, तो यहां सिर्फ V1 बचता है, प्ले क्रिकेट। रवि डज प्ले क्रिकेट, रवि डज नॉट प्ले। नेगेटिव वर्ड भी तो लगाना है, आप बना रहे नेगेटिव, तो रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट। याद रखना नेगेटिव वर्ड जो रहता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। ठीक, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। इसमें एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, वो आपको बताऊंगा फ्यूचर जब हम पढ़ रहे होंगे या हम पढ़ रहे होंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। चलो इंटरोगेटिव
ठीक, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी है, डज। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट अंदर ढकेलना था। देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई डज, सब्जेक्ट अंदर ढकेल दो, सब्जेक्ट क्या है अपना रवि। उसके बाद क्या है, नॉट कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। उसके बाद दिख रहा है V1, V1 क्या है अपना प्ले प्लस क्रिकेट। अब आपने सोचे होंगे सर ने हमारे शानदार 5 मिनट वेस्ट कर दिए, है ना, क्योंकि ये तो सबको आता है, ये वाली चीज सबको पता है। अब आपको जो चीज नहीं पता है वो मैं इसके बाद बताता हूं, इसका इंटरोगेटिव भी बना लेते हैं। ठीक, सॉरी WH इंटरोगेटिव बना लेते हैं इसका। ये तो हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव। अब इसका बनाते हैं हम क्या, WH इंटरोगेटिव। अब WH इंटरोगेटिव बनाते कैसे हैं, बात यह है कि रवि प्लेस क्रिकेट, हमने डिक्लेयर किया कि रवि क्रिकेट खेलता है, हाँ या ना वाली बात हो गई, पहले किया हाँ वाली बात, रवि क्रिकेट खेलता है, हमने दे दिया अपना स्टेटमेंट रवि क्रिकेट खेलता है, रवि प्लेस क्रिकेट। हमने दिया अपना दूसरा स्टेटमेंट रवि क्रिकेट नहीं खेलता है, नेगेटिव जाएगा, रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट। तीसरा गया अपना क्वेश्चन, क्या रवि क्रिकेट खेलता है, डज रवि प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगा। अब टिक, रवि क्या खेलता है, तब आप बताओगे कि रवि क्रिकेट खेलता है। मतलब जब मैं पूछ रहा हूं क्या खेलता है तब आपको ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। ठीक, इसलिए ये टेढ़ी खीर है, इसलिए कई लोगों को टेंस समझ नहीं आता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि WH लगाने में और हेल्पिंग वर्ब लगाने में दोनों में अंतर है, दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक, व्हाट डज रवि प्ले, अब हो गया गायब क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो गया गायब, और इसीलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर पहले यहां लिखा नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे WH वर्ड चेंज होगा वैसे वैसे आपका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा बदलेगा। व्हाट डज रवि प्ले। ठीक, अगर आपको पता करना होता कौन सा गेम खेलता है तो वहां गेम वर्ड आता। ठीक, रवि एक गेम खेलता है, अब उसमें आपका ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं किया है तो फिर वहां आपको बोलना पड़ेगा विच गेम डज रवि प्ले, कौन सा गेम रवि खेलता है। तो यहां स्ट्रक्चर आपके चेंज होते हैं। ठीक, इतना आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब आपके काम की बात बताता हूं जो आपको शायद पता ना हो या हो भी, आपके नोट्स में भी मैं ये लिख दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलो देखो, आई गो टू कॉलेज, एवरी डे या डेली या रेगुलरली। ठीक, संभाल लेना उसको, रेगुलरली। ठीक, अगर किसी सेंटेंस में आपको एवरीडे, डेली, रेगुलरली ये वर्ड दिख रहे हैं तो समझ जाने का कि सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल में। ये है नोट, किसमें होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा, ये है इसका नोट। समझ में आ रहा है, कमेंट्स नहीं आए हैं आपके, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइए एक बार समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको एवरीडे, डेली, रेगुलरली दिखा कहीं तो समझ जाने का किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, चलो अच्छा बताओ सूरज किधर से उगता है, बताओ सूरज किधर से उगता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, पूर्व दिशा से उगता है ना। और सेट किधर होता है, अस्त कहां होता है, पश्चिम दिशा में होता है। सूर्य उगता है पूर्व से, डूबता है पश्चिम दिशा में। कभी किसी दिन ऐसा देखे होगा कि पश्चिम से उगता होगा, देखे हो क्या, नहीं देखे होंगे। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वत्रिक सत्य। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, ठीक, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वत्रिक सत्य। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है उसको हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रखा जाता है। उगता है ही सुना होगा आपने, जैसे चांद जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लगाता था तो सुना ही नहीं होगा, लगाएगा भी नहीं सुना होगा आपने, है ना। लगाएगा क्योंकि वो रूटीन में ही है ना, उसका काम ही वो है, वो हमेशा लगाते रहता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, देखो
ब्लैंक। अच्छा एक सेंटेंस दे रहा हूं, इसको बना के बताना जरा। ब्लैंक अर्थ रिवॉल्व्स राउंड ब्लैंक सन। इसको बना के दिखाना जरा। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मुझे जानना है कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। अभी तक मैंने जो पढ़ा है कुछ समझ आया है नहीं, ये समझना है मुझे। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं इसलिए मैं। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। चलो आया आया, समझ में आया। नहीं तो मैं डर गया था कि कुछ आया या नहीं। अरे अराउंड नहीं भाई, रिवॉल्व्स अराउंड नहीं होता। देखो यही गलती करते हैं लोग। ये है सूरज और ये है पृथ्वी की परिक्रमा की जो पथ है, उसका जो रास्ता है, ठीक। ये है पृथ्वी, ये है सूरज। मैं हूँ सूरज, आग का गोला, धरती काटे मेरे चक्कर, मैं न रहूं तो सौर मंडल में हो जाएगी सबकी टक्कर। ये बचपन की एक पोयम है, ठीक। तो वो ऐसे चलती है, ऐसे एक दिशा में, वो कभी ऐसे नहीं जाती। मतलब ये सूर्य है और ये पृथ्वी का रास्ता है और पृथ्वी यहाँ पर है, तो ऐसे नहीं जाएगी इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। ये होता है अराउंड, मतलब किसी जगह, किसी वस्तु के आसपास घूमना या किसी जगह पे आसपास घूमना, लेकिन किसी अनिश्चित दिशा में, अनिश्चित मार्ग में। जिसका मार्ग निश्चित होता है और वो अगर किसी चीज के आसपास घूम रही है, परिक्रमा कर रही है, तो उसको बोला जाता है राउंड। और जिसका नहीं है निश्चित मार्ग, उसको बोला जाता है अराउंड, ठीक। तो ये दूसरा टॉपिक निकल गया। ये है प्रीपोजिशन आपका, इसको ध्यान रखना, प्रीपोजिशन में काम आएगा। रही बात इसकी, तो इसमें आएगा द और इसमें भी आएगा द। क्यों? क्योंकि दोनों ही यूनिक चीजें हैं, ठीक। और जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात सत्य है। अब कोई एलियन आकर बोले कि नहीं सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तब तक बात अलग है, लेकिन तब तक हमको यही मानना पड़ेगा कि यही वाली बात सच है, ठीक है। तो ये आता है यूनिवर्सल ट्रुथ किसके अंदर? प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यूनिवर्सल ट्रुथ कौन कौन से हैं। आपको अगर कहीं सेंटेंस में आप इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, यही सोच रहे होंगे आप अभी तक। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर देखो, अगर यहाँ रिवॉल्व होता और यहाँ ऐसे दे दिया होता सेक्शन बना के कि बताओ एरर कौन सा है, तब आप एरर निकाल पाते कि नहीं। तो यही रीजन है पूरा पढ़ाने का इसको, कि आपको ये पता चल जाएगी किस कंडीशन में क्या क्या होता है, ताकि आपको एरर सॉल्विंग भी बन जाए। अच्छा इसका एक क्वेश्चन और निकल सकता था, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। उस सिचुएशन में दे देता रिवॉल्व्ड, फिर दे देता रिवॉल्व्स, और फिर दे देता नन ऑफ दीज, ठीक। ये दिया आपके चार ऑप्शन। आप चूज कैसे करेंगे ये बताओ। द अर्थ आपका हो गया नेम और ये है सिंगुलर, तो आपका सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो आपको इसके साथ SAIS लगाना पड़ेगा, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है आपका क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ, इसलिए यहां पर रिवॉल्व नहीं आ सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको किस में रखना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल में। नन ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन हम लास्ट में देखेंगे, तीसरा वाला देख लेते हैं। इसमें रिवॉल्व्स लिखा है, मतलब V1 में SAIS जुड़ा हुआ है, तो क्या आएगा रिवॉल्व्स। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ। और ऐसे निकलेंगे क्वेश्चन, उसका रीजन है आप वो सब इंजीनियरिंग वाले, तो आपको टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो टफ पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चंस थोड़े इजी पूछेगा। आपको यकीन नहीं होगा 2016 में आपको एक क्वेश्चन आया है आर्टिकल का, आर्टिकल का एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया। देखो, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय, ये क्वेश्चन है। अब टफ किया होगा, बहुत टफ हो सकता है करे, लेकिन वो बनेगा। अपन से डेली प्रैक्टिस में डालेंगे, पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो बनेगा। ऑनेस्ट के साथ एन लगता है, कल ही बताया था, ओ से प्रोनाउंस करते हैं, द नहीं लग सकता। आ गया समझ में? चलो कहानी खत्म। यूनिवर्सल ट्रुथ आया समझ?
यूनिवर्सल ट्रुथ आया समझ? अराउंड नहीं होगा शिवांगी, समझ में आ गया होगा आपको शायद, अभी समझाया मैंने तो। रिवॉल्व्स राउंड द सन होता है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो समझाना चाह रहा था वो जो आपको मैंने समझाया अभी समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताएं आया नहीं आया। समझ में आया तो हाँ बोलो एक बार। बहुत सही, ठीक है। लिमेश भाई को आ गया, शिवांगी को समझ में आ गया, लक्ष्मण भाई को समझ में आ गया, पुष्पेंद्र भाई को समझ में आ गया, सुमित भाई को समझ में आ गया। एक स्ट्रक्चर बताता हूं, चलो हो गया, मतलब सबको समझ में आ गया ना? हाँ गया, चलो ठीक है बढ़िया। एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, ठीक। इफ शी इनवाइट्स मी आई विल गो टू हर पार्टी। यहां दो चीजें ध्यान से देखना, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो तीन चीजें एक्चुअली। ये हो गया इफ, है ना? ये हो गया इफ, इसको बोलते हैं हम कंजक्शन। ये जोड़ता है दो सेंटेंसेस को। शी इनवाइट्स मी, शी इनवाइट्स मी सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हुआ क्या? सिंपल। किसका? प्रेजेंट का, ठीक। प्रेजेंट सिंपल हो गया। इफ से जुड़ा है, आगे क्या है? आई विल गो टू हर पार्टी। आई के साथ विल लगा है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है भैया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है इसकी विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या हुआ ये क्या हुआ? सिंपल। लेकिन किसका? ये हुआ फ्यूचर का सिंपल, ये हुआ फ्यूचर का सिंपल। ये है याद रखने लायक बात। अब बात ये है कि अगर दो सेंटेंस, है ना, अगर दो सेंटेंस इफ से, अनलेस से, टिल से, अनटिल से या इन सब कंजक्शन से जुड़ा हो, दो सेंटेंस अगर इफ, अनलेस, टिल, अनटिल ये वाले कंजक्शन से जुड़ा हो, और कितने आते हैं, कौन कौन से आते हैं नोट्स में मिल जाएगा, अभी समझा रहा हूं सिर्फ। तो ये वाले कंजक्शन से जुड़ा हो, दो सेंटेंस जुड़े हो, और अगर पहला वाला प्रेजेंट सिंपल में हो तो दूसरा वाला किस में होगा? फ्यूचर सिंपल में होगा, ठीक। इसी को आप उल्टा करो। आई विल गो टू हर पार्टी इफ शी इनवाइट्स मी। तो यहां इफ लग के बना दिया कंडीशन, ये हो गया कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। तो इफ से बनी कंडीशन, तो बोलता है मैं उसके घर जाऊंगा, आई विल गो टू हर पार्टी, मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा अगर वो मुझको बुलाती है। तो अब ये हो गया फ्यूचर सिंपल और ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। आ गया समझ? बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर कंजक्शन से दो सेंटेंस जुड़े हैं और पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल हो तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल होगा, और अगर कंजक्शन से जुड़े हैं और पहला फ्यूचर सिंपल हो तो दूसरा प्रेजेंट सिंपल होगा। यह है इसका तीसरा स्ट्रक्चर, यह है नोटेबल पॉइंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो खटक से बताओ आ गया, क्योंकि नोट सिर्फ सिंपल सिंपल में ही है इसमें, बाकी तो फिर पूरा धड़ स्ट्रक्चर बताना है कि किसका क्या होता है। आ गया, बढ़िया पुष्पेंद्र भाई, ठीक है। सुमित भाई आपको भी आ गया, शिवांगी को आ गया, राहुल भाई को आ गया। चलो बराबर है। ठीक है, कहानी आगे बढ़ाएं। क्लियर क्लियर, बढ़िया, ठीक है। गीता को भी समझ में आ गया, सुमित भाई को समझ में आ गया, राहुल को समझ आ गया, लक्ष्मण। नोट्स कब मिले? नोट्स मिल जाएगा भाई, नोट्स के पीछे अभी इतना मत पढ़ो, नोट्स आपको एक दो दिन में बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। आज भी लिखने बैठा था, लिख के हो गए लगभग। आर्टिकल का क्या है, आधा काम रह गया, तो आर्टिकल का पहले निपटा देता हूँ। टेंस का भी आपको जल्दी मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। चलो देखो, अब बात कर रहे हैं हम
प्रेजेंट, अच्छा सॉरी, सबसे पहले पूरा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हमारा था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या V5, यही था। इसमें रहता है अपना सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर फ्यूचर में रहता है अपना सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाले स्ट्रक्चर आपको ऑलमोस्ट सेम लग रहे होंगे, अंतर कहाँ कहाँ आ रहा है ये समझो। नोट्स कब मिलेगा? मिलेगा, ठीक। सब्जेक्ट V1 V5, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, V1 है या V5 है, इसमें आ गया V2, इसमें V1 है, लगभग सब सेम है। अंतर कहाँ आता है? इधर V2 है और इधर शैल या विल के साथ V1 है ना। तो देखो, अगर सब्जेक्ट है V1 या V5 है, ऑब्जेक्ट है तो मानने का प्रेजेंट सिंपल, V2 है तो मानने का पास्ट सिंपल, और शैल विल अगर दिख गया तो फ्यूचर है ही। उसके बाद फिर आपको ये देखना है, शैल विल देखा और V1 देखा, समझ जाओ फ्यूचर सिंपल है। अब बात करते हैं इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की, ठीक। ये हो गया इसका अफर्मेटिव। देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब सिंपल की बात चल रही है अभी, ठीक है। देखो, प्रेजेंट में बता दिया सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी नेगेटिव और लाया नहीं, नो नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे ही पास्ट में सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, इसमें निकल के आती है डिड, और डिड के बाद आपको लगाना होता है नेगेटिव बनाने के लिए नॉट। और जब आप इसमें से नॉट को, सॉरी डिड को जब बाहर निकाल लेते हैं तो आपको यहां फिर V1 का यूज करना होता है। आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, अभी V2 से हमने निकाले डिड बाहर हेल्पिंग वर्ब, तो यहां लगा क्या? V1, और उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट, ठीक। और फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल का कोई खास रोल ही नहीं है, इसमें आ गया सब्जेक्ट प्लस, फिर आया शैल या प्लस, सॉरी सब शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है, बहुत सिंपल है, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक। प्रेजेंट में जब हमने इसका इंटरोगेटिव बनाए थे, आपको अगर ज्यादा ठीक से समझ ना आए तो जो मैं समझा रहा हूं ये तरीका, जो ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत प्यारा है, इसको रिपीट करोगे आपको बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगा। इसलिए एक बार लेक्चर रिपीट करके जरूर देख लेना जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे। तो प्रेजेंट में क्या क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इसमें आता है डू या डज, जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें भी आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और इसमें या तो शैल होगी या विल होगी। उसके बाद इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट, इसमें भी क्या आएगा? सब्जेक्ट, इसमें भी क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब सेम चल रहा है, देखते चलो, सब सेम, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, आ गया, सब सेम। सिर्फ अंतर कहां आ रहा है? आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है वो ध्यान देना पड़ेगा, आपको इसकी मेन वर्ब कैसे यूज करना है वो ध्यान देना पड़ेगा। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो एक सेंटेंस है वही वाला, आई प्ले क्रिकेट, ठीक। अगर इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो बनेगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट।
ठीक। और फिर इसको बनाऊंगा इंटरोगेटिव, तो ये बनेगा डू आई प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ठीक, पीरियड लग गया बराबर। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। तो पास्ट सिंपल की पहचान क्या होती है? था, गया था, खाया था, खेला था, ये होती है उसकी। खाता था, गाता था, मतलब ये आपके पास्ट की हैबिट बताता है या पास्ट में कंप्लीट हुए किसी सिंपल एक्शन को बताता है। और इसीलिए हम यहां पर यूज करते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म। इसी को मैं अगर बनाऊं तो आई प्लेड क्रिकेट। देखो यहां लग गया V2, यहां लगा था क्या? V1। देखो यहां V1 लगा था, है ना। इसी का नेगेटिव बनाऊं अगर मैं, ABC, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका D, ये हो गया E। देखो इसका नेगेटिव बनाओ तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। देखो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब आ गई इसकी क्या? डिड, और फिर नॉट आया क्या? नेगेटिव वर्ड, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया। तो सिंपल सिंपल ही है ना, सिंपल इजी है। फिर उसके बाद आ गया एफ। एफ में क्या कर रहे हैं हम लोग? इंटरोगेटिव बना रहे हैं। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग? डिड ला लिए बाहर, है ना, सब्जेक्ट बाहर आया, डिड आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। पूछ लिए सवाल। अगला देखो, इसको याद रखना पड़ेगा, जो इधर समझा रहा हूं इसको देखो। पहले क्या बताया था? आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम, इतने होते हैं आपके सब्जेक्ट। ठीक, इतने टाइप के आपके सब्जेक्ट होंगे। तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है ना। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा। फ्यूचर में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होता है शैल और दूसरा होता है विल। ठीक, एक होता है शैल और एक होता है विल। एक मिनट, मेरे ख्याल से फ्रेम में नहीं है। समझ आया कि नहीं तब तक, जब तक मैं फ्रेम चेक करूं? एक बार हाँ बोल दो। अंदर ले लेता हूं इसको मैं फ्रेम। शैल और विल की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैंने बताया था आई और वी और ही, शी, इट, नेम, और क्या बचा? दे और यू। इतने सब्जेक्ट बताया था, 8, है ना। एक आ रहा, बढ़िया। देखो आई और वी के साथ लगता है शेल। जब आप टेंस की बात कर रहे हैं तो आपका आई और वी के साथ लगता है शेल, और आई और वी को छोड़ के जितने आपके सब्जेक्ट रहते हैं सबके साथ लगता है विल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नोट्स में मैंने अलग से बाकायदा लिख दिया है, इसको पढ़ लेना, बन जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? टेंस की। कौन से वाले? फ्यूचर सिंपल की। आई दिया है सब्जेक्ट, और आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है शेल, वी के साथ भी लगता है शेल। बाकी सबके साथ क्या लगता है? बाकी सबके साथ लगता है विल। तो आई के साथ लगा शेल प्ले क्रिकेट। जब आप मेरा लेक्चर पूरे ध्यान से एक बार रिपीट करके देखोगे तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर अभी तो आपने पढ़ाए थे इफ शी इनवाइट्स मी टू हर पार्टी आई विल गो, या इफ शी इनवाइट्स मी टू हर, हाँ सॉरी, इफ शी इनवाइट मी वाला जो क्वेश्चन था, है ना, आई विल गो टू हर पार्टी इफ शी इनवाइट्स मी। तो वहां तो आई के साथ विल लगा था। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वहां कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कुल 6 टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जिनके साथ आपको आई और वी के साथ विल लगाना पड़ता है, बाकी सबके साथ शेल लगाना पड़ता है। उधर जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सिंपल टेंस की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस की, आई शैल प्ले क्रिकेट, ये हुआ V1, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, आया समझ? सेकंड देखो इसका, है ना, H। देखो आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक, और इसका बनाएंगे हम क्या? इंटरोगेटिव। ये तो हो गया नेगेटिव।
शेल, हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? शेल आई, शेल आई प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। तो तीनों स्ट्रक्चर लगभग लगभग एक जैसे ही हैं, हेर फेर थोड़ा सा कहां है, कुछ जगह पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वाला हेर फेर है, और थोड़ा सा हेर फेर है कहां पर, शेल और विल वाला। शेल विल लगा तो डेफिनेटली फ्यूचर है, फिर उसके बाद आप V1 देख लीजिए, प्रेजेंट सिंपल है, सॉरी फ्यूचर सिंपल है। तो ऐसे आपको फिर ये आइडेंटिफाई करने में आसानी जाएगी और बहुत आसानी से ये बन जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसमें हम दो चीजें और कमाल की बात देखते हैं, वो कौन कौन सी है। मतलब ये बेसिक चीजें सबको पता रहती है, गलती हमसे कहां होती है जो हमको मालूम नहीं होता। जब आप, ये इसके एक्स्ट्राज हैं, ठीक है, जब आप पास्ट की हैबिट के बारे में बात कर रहे हो, अब हैबिट क्या होती है? मैं तैरा करता था, मैं पान खाया करता था, मैं विमल बोलो जुबा केसरी किया करता था, ठीक, या मैं जुबा केसरी बोला करता था, ऐसी वाली कहानी में। तो ये हुई हैबिट। तो अगर मैं बोलूं मैं तैरा करता था, आई यूज्ड टू स्विम। सेकेंड, वह फुटबॉल खेला करती थी, शी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ठीक। समीर सर हाउ बोला करते थे। अभी कुछ समय बाद आपको क्या होगा, याद आएगा, जब क्लास खत्म हो जाएगी, धोखे से अगर आप किसी से पूछ लिया आपने, मतलब किसी ने आपसे पूछ लिया कि इंग्लिश कौन पढ़ाया रे, तो या किसी ने इंग्लिश के बारे में बात किया, अगर आपको पसंद आया होगा तो याद रखोगे, नहीं आया होगा तो डेफिनेटली नहीं रखोगे, है ना। तो समीर सर हाउ बोला करते थे, देखो समीर सर यूज्ड टू से, क्या बोलते थे, हाउ, हाउ बोलते थे क्या। चलो आगे बढ़ाता हूं। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, यूज्ड टू की। यूज्ड टू यूज्ड टू यूज्ड टू यूज्ड टू हम बताते हैं पास्ट की हैबिट बताने के लिए, ठीक। और ये यूज्ड टू इसी के लिए यूज होता है पास्ट सिंपल में। मतलब ये वाला सेंटेंस आपने कहीं देख लिया तो समझ जाने का कि पास्ट सिंपल में है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट की, ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट की और दो इवेंट एक साथ हो, है ना, और दो इवेंट एक साथ हो, मतलब नेहा मेरी सिस्टर अगर है, मान के चलो, नेहा ने खाना पकाया, मैंने खेला, ठीक। ये दो इवेंट है और पैरेलल टाइम में एक ही साथ चल रही है। तो इसको अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, नेहा कुक्ड फूड while I played। ये कंफ्यूजिंग क्यों लगता है अभी बताऊंगा, ठीक। नेहा कुक्ड फूड while I played, नेहा ने खाना पकाया जब मैं खेला, ठीक। मतलब नेहा जिस समय पे खाना पका रही थी उसी समय पे मैं खेल रहा था। दोनों इवेंट जो है पास्ट की हैं और एक ही टाइम में हो रही है, हुई क्या। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, एक इवेंट पहले से चल रही है ना। पास्ट की कोई इवेंट है, ये पास्ट की इवेंट चल रही है, ये तो पैरेलल चल रही थी, ऐसे चल रही थी, ठीक, एक साथ। लेकिन अब क्या हुआ, पास्ट में कोई इवेंट चल रही है और फिर मैं उस इवेंट को इंटरप्ट करूं दूसरे सेंटेंस से, तब उस कंडीशन में क्या होता है, नेहा वॉज कुकिंग फूड when I entered। जब मैं अंदर गया तब नेहा खाना पका रही थी। इसका एक्शन पहले से चल रहा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब ये गया तो
इसने उसको खाना बनाते हुए देखा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितने भी समय से वो खाना बना रही होगी, है ना। और ये बोलता है तब मैं अंदर गया, तो ये एक्शन है और ये एक्शन है, मतलब इस एक्शन के चलते टाइम पे अगर गया। तो यहां छोटा सा डिफरेंस है, अगर वाइल दिखा तो दोनों तरफ V1 लगेगा, सॉरी दोनों तरफ V2 लगेगा। अगर वाइल दिखा तो दोनों तरफ V2 लगेगा का मतलब दोनों तरफ आपको पास्ट सिंपल मिलेगा। लेकिन अगर वैन लगा तो बाद का जो एक्शन होता है, बाद वाला एक्शन, आई एंटर्ड, इसमें दूसरा एक्शन है, बाद वाला एक्शन, उसमें आपको V2 दिखेगा, मतलब वो किस में होगा, पास्ट सिंपल में होगा। जबकि जो एक्शन पहले से चल रहा था, ध्यान से सुनना, पहले से चल रहा था, कंटिन्यूटी पे था, इसलिए क्या लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा। क्या लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा। वैन नहीं आएगा क्या, लिमेश भाई बताया, देखो इधर वाला बताया, वैन वाला अभी सेकंड में, यही होते हैं सब लोग कंफ्यूज्ड, इसलिए बताया, ठीक है। दो अलग अलग चीजें, वाइल अलग है, वैन अलग है। वाइल का मतलब क्या होता है ना, दौरान, ठीक। वाइल जब वो खाना पका रही थी, मैं खेल रहा था, है ना। हाँ चलो, ये है इसका बेसिक डिफरेंस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ आया होगा तो हाउ बोलने का अगला वाला टेंस पढ़ रहे हैं हम इसके बाद। अच्छा, इसमें एक चीज और छूट गई है ना। जैसे हमने आइडेंटिफाई किए थे प्रेजेंट सिंपल को कि क्या आता है उसमें, एवरीडे, डेली, रेगुलरली, तो इसमें भी आता है एवरीडे, रेगुलरली, ये वाले इसमें भी आता है एवरीडे, रेगुलरली, डेली, ठीक, एवरीडे, रेगुलरली, डेली, यस्टरडे, लास्ट डे या लास्ट मंथ, ठीक, लास्ट वीक या ईयर, ठीक, या द प्रीवियस डे। ये वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में दिखे तो समझ जाने का कि उधर V2 लगना चाहिए। और अगर एरर स्पॉट करने बोलता है ये वर्ड्स के साथ तो आपका एरर स्पॉट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाले वर्ड्स तो उसमें भी आए थे, इसको एरर कैसे स्पॉट करेंगे, तब आपको फिर वहां वर्ब के फॉर्म के साथ साथ क्या और देखना पड़ेगा। देखो, अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ेगी, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ेगी। मतलब आई ब्लैंक क्रिकेट एवरी डे, यहां जाहिर सी बात है क्या आएगा, प्ले आएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं बोला डिड आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, अब सही है कि नहीं, सेंटेंस सही है, तो ये डिड के हिसाब से यहां V1 आना चाहिए था, अब यहां V2 नहीं आएगा। तो ये वाली चीजें हैं ध्यान देने लायक, ठीक है। ये समझ में आया क्या हाउ बोलने का, एक बार लिमेश भाई को ही आया समझ बस अभी तक। हाँ, काफी मेहनत है आज, चलो कोई बात नहीं, मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर रहे थे हम फ्यूचर की, कि फ्यूचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि फ्यूचर सिंपल के क्या क्या होते हैं। तो उसमें ऐसे ही जैसे एवरीडे या यस्टरडे दिया है ना, तो उसमें टुमारो, द नेक्स्ट डे, ये वाली चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या द हाँ ये वाली चीजें, या द कमिंग डे, है ना, ये वाली चीज होती है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की। आ रहा है बढ़िया, देखो तीनों कंटिन्यूअस एक साथ समझाता हूं समझने का। कंटिन्यूअस चल रहा या वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब हम जिस काम की एक्शन की बात कर रहे हैं वो उस टाइम पे कंटिन्यूटी में होना चाहिए, सतत होना चाहिए। यानी मैं क्रिकेट खेल रहा था, कब, कल। एक्शन की बात की है तो एक्शन खत्म हुआ क्या, नहीं, शुरू हुआ क्या, नहीं, कैसा है, चल रहा है, तो वो हुआ कंटिन्यूटी में, ठीक। तो ये चल रहा, अगर रहा है वाली बात है तो ये हुआ प्रेजेंट, था वाली बात हुआ चल रहा था तो ये हुआ पास्ट, और रहा होगा वाली बात हुई तो ये होगा
फ्यूचर। ये हुई तीन चीजें इसकी, इसका हिंदी पहचान हो गया। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। हम देखते हैं पहले प्रेजेंट का। ठीक, सारे अफर्मेटिव लिख रहा है अभी। ये तो बहुत इजी है यार, ये तो ऐसे ही बन जाना चाहिए। देखो प्रेजेंट, ठीक, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, अच्छा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हुई इसकी कहानी खत्म। छोड़ो इसको, एक काम करते हैं प्रेजेंट पास्ट का अलग अलग बनाता हूँ, जल्दी समझ आएगा। प्रेजेंट, इसमें बना ये अफर्मेटिव, इसी का नेगेटिव लिख देता हूँ पहले। इसका नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको देखो इंटरोगेटिव, इसमें आने का सब्जेक्ट प्लस, अरे सॉरी इंटरोगेटिव बना रहे, एम इज आर, पानी पीना जरूरी हो गया अब, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING, ठीक, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, है ना। माने कि अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब दिखे एम इज आर और प्लस दिखे आपको V1 प्लस ING, तो ऐसे सेंटेंस को समझ जाने का कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब वो कैसे, आई एम टीचिंग यू, किसको पढ़ा रहा हूं मैं, यू को पढ़ा रहा हूं मैं, किसको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। देखो आई लगा है, सब्जेक्ट लगा है क्या, एम लगा है क्या, ठीक है एम लगा है, टीचिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच, V1 प्लस ING लगा है, और यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी लगा है भाई, हो गया। अगला देखते हैं, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, नेगेटिव वर्ड लगा है एम इज आर के बाद। देखो आई एम नॉट टीचिंग यू, ठीक, एम के बाद नॉट लगा, और इसको बनाना है क्या, इंटरोगेटिव, एम आई नॉट टीचिंग यू क्वेश्चन मार्क, ठीक, एम आई नॉट टीचिंग यू क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं कि नहीं। अगर सर ने पूछे पढ़ा रहे थे कि नहीं, क्या बोलोगे, पढ़ा रहा था बोलोगे ना, ठीक, एम आई नॉट टीचिंग यू। चलो देखो अगला देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, एम इज आर का यूज है ना, सबसे पहली बात तो आपको आ रहा होगा एम इज आर का यूज क्या क्या होता है अपने पास, आई वी यू दे, ठीक, और क्या आता है, ही शी इट नेम। इतनी चीजें आती है 8, इसको याद करना, ये बहुत काम की, हर जगह काम इसका। आई के साथ एम लगता है, आई के साथ हमने अब भी एम लगाए थे, आई के साथ एम लगता है, वी यू और दे, इसके साथ हमेशा लगता है आर, और ही शी इट और नेम, इन चारों के साथ लगता है इज। ठीक, तो अब आपको एम इज आर का यूज समझ में आ गया होगा इसके साथ। ये आज पढ़ो फिर 2-3 दिन में भूल जाते हैं हम, अरे मालूम है भाई, पहले ही बता दिया, प्रैक्टिस में नहीं रहता तो सब भूल जाते हैं। तो बता दूंगा मैं नोट्स में, सब नोट शॉर्ट कर दूंगा मैं, टेंशन मतलब आपके हिसाब से। वैसे भी आपके बहुत ज्यादा काम का जो रहेगा वही उसमें लिखा होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, अगला देखो, प्रेजेंट का हो गया, चलो पास्ट का करते हैं। सबसे पहले करते हैं सिंपल, सॉरी कहाँ ध्यान चल रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुकना। सबसे पहले करते हैं अफर्मेटिव, ठीक, दूसरा है नेगेटिव, और तीसरा है इंटरोगेटिव। अब देखो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या क्या है। सबसे पहले आएगा इसमें क्या, सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वॉज या वर होती है, प्लस आता है इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि पास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मूला को या स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर से मिलाकर देखो, तो क्या दिखता है इसमें दिखता है एम इज आर, और यहां दिखता है वॉज वर। ये दोनों बस अलग दिख रहे हैं, बाकी मिलाकर देखो सब एक एग्जैक्ट कॉपी मिलेगा। सब्जेक्ट है ठीक,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या? है। आईएनजी है क्या? है। ऑब्जेक्ट है क्या? है। सब चेंज क्या हुआ? वॉज या वर। मतलब एम इज आर दिखा, प्रेजेंट सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर दिखा तो पास्ट कंटिन्यूअस। बस इतना ही डिफरेंस इसमें है। ठीक है, तो अब जब कोई डिफरेंस है ही नहीं तो नेगेटिव भी वैसे ही बनेगा जैसे अभी तक बना रहे हैं, और इंटरोगेटिव भी वैसे ही बनेगा जैसे अभी तक बना रहे हैं। देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस हाँ नॉट नेगेटिव वर्ड प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर बना रहे हैं अपन क्या? इधर क्वेश्चन मार्क लगाया थे ना, बढ़िया। ठीक, इंटरोगेटिव बना रहे हैं, वॉज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब उठ के बाहर आएगी, वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा, सब्जेक्ट गया अंदर, नॉट नहीं लगाते, V1 आएगा प्लस आईएनजी लगता है इसमें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो पूरा एग्जैक्ट तीनों फॉर्मूला सेम दिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज, पानी पी लीजिए, अरे पी लेता हूं भाई। तो सब कुछ एग्जैक्ट सेम है ना, सब कुछ एग्जैक्ट सेम, सिर्फ चेंज क्या हुआ? वही हेल्पिंग वर्ब। ठीक, चलो ठीक है, वो वही हेल्पिंग वर्ब। अब इसका स्ट्रक्चर सॉरी इसका सेंटेंस बना के रखो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, है ना। इसका एग्जाम्पल खुद बनाओ आप, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलो एक सेंटेंस में लिखूं, पिछला क्या लिखे थे? आई प्ले क्रिकेट। चलो इसमें लिख लेते हैं, नेहा वॉश्ड डिशेस। टेंस आइडेंटिफाई करो और उसके बाद इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाओ। किसमें? इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बनाओ पास्ट कंटिन्यूअस में। 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए किसी को भी, 2 मिनट से ज्यादा का। हाँ, लो बने क्या? फुर्ती में मैच करो, मैं बना रहा हूं यहां पे। मैच करते चलो। देखो अपने पास सबसे पहले इसको तोड़ो, क्या है? सब्जेक्ट है, बच्चों टाइप का पढ़ा रहा हूं एकदम। वॉश, इसमें V1 ये है ईडी को अलग करने का, ईडी जो है सेकंड फॉर्म में लगता है। ठीक, ये है फिलहाल V2। ठीक, और ये है ऑब्जेक्ट डिशेस। तो ये क्या हुआ? पास्ट सिंपल हुआ। ठीक, आइडेंटिफाई कर लेना, इसलिए पहले बताया था ताकि समझ में आ जाए। इसमें V1 क्या होगा? वॉश होगा। तो अपन को किस किस की जरूरत है? सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट की। चलो देखते हैं। अफर्मेटिव अगर बनेगा इसका तो बनेगा नेहा। नेहा के साथ पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? अब वॉज और वर के साथ क्या क्या लगता है सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी है। तो आई वी, आई वी यू और दे। फिर आता है ही, शी, इट और नीम। तो आई के साथ लगता है वॉज, वी यू दे इनके साथ लगता है वर, और ही, शी, इट, नीम के साथ भी लगता है वॉज। तो ये जो 5 है इनके साथ लगेगा वॉज, बाकी के साथ लगेगा वर। ठीक है, इनके साथ क्या लगेगा? वर। ये है इसका यूज। चलो हम बात कर रहे हैं नेहा की। नेहा क्या है? नेम। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वॉज, वॉज लगेगी। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगता ही है, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पास क्या लगता है? बेटा भाई पुष्पेंद्र भाई, अपन को नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बनाना था, अपन को इसके एग्जाम्पल बनाने थे, इसमें बनाना था। डिड नॉट वॉश डिशेस सही है, लेकिन वो है पास्ट सिंपल में, है ना। पास्ट सिंपल का नेगेटिव है वो, निगेशन है वो। नेहा वॉज, है ना, वॉश के साथ V1 लगेगा। V1 क्या है? वॉज, वॉश, और आईएनजी लगाना है वॉशिंग। फिर क्या आएगा? डिशेस। नेहा वॉज वॉशिंग डिशेस। डन। नेहा वॉज नॉट वॉशिंग, एंड आगे कंटिन्यू। फिर आता है इंटरोगेटिव।
और इंटरोगेटिव में क्या क्या लगता है, देखो इंटरोगेटिव में सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब बाहर, वॉज, फिर नेहा, वॉज नेहा, ठीक। अरे सॉरी वाली कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी, इतना सॉरी नहीं बोलना किसी को। वॉज नेहा, आगे क्या, वॉशिंग डिशेज, ठीक। वॉज नेहा वॉशिंग डिशेज, यहां पे आएगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि इधर क्या लगा दिया अपन ने, वॉज बाहर, इंटरोगेटिव, ये बनता है ऐसे। अब आप अगर इसको पिछले वाले स्ट्रक्चर से मैच करो तो आपको पता चलेगा कि कोई अंतर नहीं है, सब सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है हेल्पिंग वर्ब का, ठीक। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। अब एक चीज मैंने आपको बताया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम, इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ लगता है वॉज, इन तीनों के साथ लगता है वर, और इन चारों के साथ लगता है क्या, वॉज। इस बात पे ध्यान देना, ये है इसकी समझने वाली बात। बाकी सब तो सबको पता है, जो नहीं पता है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको पहले से ये भी पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो ये आपके काम की चीज है, इसलिए ध्यान से देखें इसको, ठीक है। एक मिनट चलो, क्या होता है, आपसे कभी किसी ने बचपन में सवाल पूछा है क्या, भाई तू प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, पूछा है? हमसे नहीं पूछा। वो एक बच्चे ने बोला था वो जब बनेंगे तो जब देखा जाए, वो जब बनेंगे जब देखा जाएगा, मीम्स अगर देखते होंगे तो अगर मैं आपसे भी पूछूं अगर तुम एक राजा होते तो क्या होते, तो मतलब क्या करते, तो यहां बात आती है अनरियल सिचुएशन की, ठीक। या यहां बात आती है विश की या इच्छा की। तो यहां जब हम बोलते हैं काश, ठीक, अगर यहां काश वाली बात आती है, अनरियल सिचुएशन वाली बात आती है, तो ये सब के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सब के साथ वर लगता है। और वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो, आई विश, आई वर अ, ठीक, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, आई विश आई वर अ किंग। शी विश इफ शी वर अ, क्या आएगा, कुछ भी ले लो, शी विश इफ शी वर अ, बोलो क्या बोलो, बिजनेस वूमन, ठीक, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शी विश इफ शी वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक, शी वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां क्या है, अनरियल सिचुएशनशिप, सॉरी अनरियल सिचुएशन है यहां पर। और आप क्या कर रहे हैं, आप ये सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, कोरी कल्पना, कि काश आप वैसे होते या अगर आप वैसे होते। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यहां आई है या शी है कोई मैटर नहीं करता, आई विश, ही विश, शी विश देखा आपने, लगाने का सीधे सीधे क्या, शी वर, ही वर, आई वर। तो अनरियलिस्टिक सिचुएशन के साथ में आपको हमेशा क्या लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट के साथ वर। ये थी इसके जानने लायक बात, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ बोलो एक बार जल्दी जल्दी, नहीं आया तो ना बोलो जल्दी जल्दी, समझ में आया तो हाँ बोलो जल्दी जल्दी, वेट कर रहा हूं मैं। ज्यादा समय आज का बचा नहीं है, मैक्सिमम आपको खत्म करना है जितना हो सकता है। आज अगर टेंस खत्म हो गया तो कल से नाउन शुरू करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच निपटा देंगे जल्दी से। राहुल भाई को आ गया, ठीक है, लक्ष्मण भाई को आ गया। लो कमेंट्स आना जल्दी शुरू हो गए तो जल्दी जल्दी निपटा दो कमेंट्स भी, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। आ रहा, बढ़िया, चलो इतना समझ में आ गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखते हैं। अब देखो उसमें हमने सिर्फ डिफरेंस देखे थे कि क्या क्या देखे थे, डिफरेंस हमने देखे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर एम इज आर लग रही है
तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर लगेगी। इसमें देखते हैं क्या लगता है। इसमें इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इसमें शैल या विल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। ये मैं बता चुका हूं, समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस इसमें लगता है बी, ठीक, इसमें लगता है बी प्लस, एक मिनट इसको थोड़ा इधर से लिख देता हूं। देखो सबसे पहले आता है क्या, सब्जेक्ट, प्लस लगता है शैल या विल, प्लस लगता है इसमें बी, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल या बी, सॉरी प्लस बी, उसके बाद लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या अलग है ये देखो, उधर एमिजार और वॉजवर लगा था, इसमें शैल विल लगा है और इसमें बी भी लगा है, बस यही है डिफरेंस, ठीक है। बाकी फिर जब हम इसका सब्जेक्ट प्लस अच्छा नेगेटिव जब बनाते हैं, अच्छा शुरू में ही मैंने एक और बात बोला था, अगर किसी को याद है तो, नेगेटिव वर्ड का यूज, जैसे कि नॉट, सेंटेंस बना रहे नेगेटिव, नॉट का यूज करना पड़ेगा, तो उसका यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। अब यहां पर अपने पास है दो हेल्पिंग वर्ब, ऐसे में कहां करोगे, ये है समझने वाली बात। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा जो इसके बाद याद रखना, ऐसा याद मत रखना कि इसके पहले किया जाता है, बी के पहले किया जाता है या बाद वाली हेल्पिंग वर्ब के पहले किया जाता है, ऐसा याद बिल्कुल ना रख। तो क्या समझा रहा था मैं, हाँ सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इसके पहले याद रखेंगे तो सही बन जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसके बाद कुछ और वर्ड्स आ जाए, कई सेंटेंसेस में शैल या विल के बाद भी कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है शैल या विल या यहाँ जो मेन हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद ही हमेशा आपको नॉट लगाना है, नेगेटिव वर्ड लगाना है, ठीक। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हो गई कहानी खत्म। उसके बाद इंटरोगेटिव देखो, सब्जेक्ट प्लस सॉरी इंटरोगेटिव शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डिफरेंस है क्या, कुछ डिफरेंस नहीं है हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के, ठीक, कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ ब्लैंक आ गया था, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक, अभी आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलो इसका सेंटेंस बनाते हैं, ठीक, इसका सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, नवीन, ठीक, नवीन के साथ विल लगाओ कि शैल लगाओ, नवीन के साथ मुझे लगाना चाहिए मेरे ख्याल से विल, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि आई और वी के साथ ही शैल लगता है टेंस में, बाकी सबके साथ लगता है विल। और नवीन है नेम, ना ये आई है ना ये वी है, ये है नेम, इसके साथ लगेगा क्या, विल, ठीक। अब हम बता रहे फ्यूचर की कंटिन्यूटी, इसमें लगेगा बी। देखो आता है क्या बी, देखो आता है क्या बी, इधर आया बी, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है, V1 प्लस आईएनजी लगाने को बोलता है, तो V1 प्लस आईएनजी क्या लगाओ बताओ, कुकिंग प्लेइंग सब हो गया। अब वर्ब को याद करके बताओ, चलो, विल बी बीटिंग, नवीन विल बी बीटिंग हिज फ्रेंड, ठीक। नवीन अपने फ्रेंड को पीट रहा होगा, क्यों पीटेगा भाई, नवीन अपने फ्रेंड को पीट रहा होगा, क्यों पीटेगा, किया होगा चुगली, बताया होगा जो उल्टा सीधा किसी को उसके बारे में, ठीक। अफर्मेटिव ये हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, चलो, नवीन सब्जेक्ट आएगा, देखो मैच करते चलो, सब्जेक्ट आएगा, देखो सब्जेक्ट आ गया नवीन, विल आएगा, ठीक। शैल या विल के बाद नॉट लगना है, तो पहले विल तो आएगा ही, उसके बाद लगेगा क्या, नॉट,
और उसके बाद आएगा बी। आपको कहाँ नॉट यूज करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वाली हेल्पिंग जो वर्ब है, उसके बाद ही आपको नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। अब आया बी, ठीक, क्या आया अब बी। उसके बाद बीटिंग, V1 प्लस ING जैसा का वैसा, हिज फ्रेंड, ठीक। और उसके बाद बनाना है आपको इंटरोगेटिव, फिर स्ट्रक्चर फॉलो करने का, फिर आएगा क्या विल। उसके बाद विल आया, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है अपना नवीन, विल नवीन, फिर बी। देखो बी आया क्या, बीटिंग, क्या पीट रहा होगा, ठीक, विल नवीन बी बीटिंग हिज फ्रेंड। क्या नवीन अपने दोस्त को पीट रहा होगा, बोलो पीट रहा होगा क्या, समझ में आया कि नहीं आया। यहां होता है कंटिन्यू खत्म, आपका कंटिन्यूअस खत्म, यहाँ पे तीनों टाइप का। समझ में आया होगा तो हाँ बोलने का, नहीं तो ना बोलने का, ठीक। नोट्स में बाकी पूरा मिल जाएगा आपको आइटम, जो जो बचा होगा इसका। यहां हो गया आपका कंटिन्यूअस खत्म। कंटिन्यूअस आया कि नहीं ये बताओ जल्दी। देखो 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, 5-10 मिनट बाकी है। मैं खींच सकता हूं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं खींचता हूं अभी इसको और थोड़ा सा 5 मिनट, पता चला डर के मारे ना बोल दो। बताओ बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, फिर बढ़ाते हैं आगे। परफेक्ट भी आज कर लेते हैं तो आपका टेंस मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। राहुल भाई को समझ में आ गया, लिमेश भाई डन कर दिए हैं, बहुत सही। सुमित भाई को समझ में आ गया, गीता जी को समझ में आ गया। बस 2 कमेंट्स और, 2 कमेंट्स और जल्दी से, फिर बढ़ाता हूं आगे। आज लग रहा है सब सो गए बोर होके। आज बोर लग रहा है क्या, आज सही में ऐसा लग रहा है बोर होके सब सो गए, मजा नहीं आ रहा लग रहा है किसी को पढ़ने में। चलो आगे बढ़ाते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं, बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो परफेक्ट मैंने बताया था किसी काम के कंप्लीशन पे, किसी काम के खत्म होने पर ही क्या लगाया जाता है। अभी तक कमेंट्स नहीं है, बताओ सही में लग रहा है सब सो गए हैं यार, क्या है, ठीक। परफेक्ट, तो परफेक्ट का यूज होता है किसी काम की समाप्ति को बताने के लिए, किसी काम के कंप्लीशन पे। चलो आगे देखते हैं। चुका नाम का एक वर्ड आता है, ठीक, चुका नाम का एक वर्ड आता है बोला तो प्रेजेंट, था बोला या था थे थी बोला तो पास्ट, होगा होगी होंगे बोला तो फ्यूचर, ठीक। है बोला अभी की बात कर रहा, था बोला तब की बात कर रहा, होगा बोला आने वाले टाइम की बात कर रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, परफेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। स्ट्रक्चर देखो इसका, डायरेक्ट बताता हूं अफर्मेटिव अफर्मेटिव करके, इसका बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक। इसमें लगता है एक सिर्फ सब्जेक्ट, इसमें लगता है एक सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज या हैव, ठीक। उसके बाद लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर लगता है ऑब्जेक्ट। यहां हो गई इसकी कहानी खत्म, ठीक। क्या क्या लगा, सब्जेक्ट लगा, हैज या हैव लगा, फिर लगा V3 और क्या लगा ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के बाद लगेगा नॉट, हैज या हैव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगाया जाता है नेगेटिव वर्ड। इधर लगा V3, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये आ गया ऑब्जेक्ट, और इधर आया फिर इंटरोगेटिव बनाने का टाइम, हैज या हैव को बाहर लाने का, उठा के हेल्पिंग वर्ब को बाहर, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस है ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां हुई आपकी इसकी कहानी खत्म, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक। आई, अच्छा आई को छोड़ो, आई के बहुत बन गए। ही ब्लैंक
फिल का थर्ड फॉर्म होता है फिल्ड द मार्कर, ही ब्लैंक फिल्ड द मार्कर। हैज लगेगा कि हैव लगेगा, बोलो हैज लगेगा कि हैव लगेगा, पता भी तो होना चाहिए किसके साथ क्या, हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब तो आ गई, किसके साथ क्या ये भी तो पता हो, है ना। चलो मैं बताता हूं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इतने होते हैं सब्जेक्ट। आई के साथ लगता हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, द सॉरी दे हैव, तो ये तीनों के साथ चारों के साथ क्या लगता है हैव। और ही, शी, इट और नेम के साथ लगता हैज, क्या लगता हैज लगता, ठीक, सही है सही है, सबके साथ लगता है हैज, क्या लगता है हैज। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी, ही के साथ लगेगा हैज, बनाए क्या नेगेटिव, अफर्मेटिव हो गया, बनाए नेगेटिव, चलो नेगेटिव बनाते हैं, चलो नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले आएगा ही आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैज, और उसके बाद क्या आएगा नॉट, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगी, थर्ड की थर्ड ही रहेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ चेंज होती है जब उसका डिड हेल्पिंग वर्ब उसका बाहर निकाल दिया जाता है। ही हैज नॉट फिल्ड द, he has not filled the मार्कर। अच्छा 6:45 तक क्लास थी, क्यों मैं भूल गया था, ठीक है फ्लो में आ गया था थोड़ा सा, बस 5 मिनट में खत्म करते हैं, है ना। ये बस समझा देता हूं, इसका देखो इंटरोगेटिव, ठीक ठीक, चलो देखो he has not filled the marker। अगला देखो इसका बनाना क्या, इंटरोगेटिव हैज, ठीक, हैज हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाले, देखो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालने बोला, हैज, फिर ही, और फिर फिल्ड, फिर द, फिर मार्कर, क्वेश्चन मार्क, मिलाकर देखो हैज बोलता है सब्जेक्ट लाने को बोलता है, लगा दिए ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगा, और फिर आता है द मार्कर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आया क्वेश्चन मार्क। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो एक बार बाय बाय बोल के हाउ लिखो, सबसे पहले लिखो हाउ अगर समझ में आया है, उसके बाद लिखो बाय बाय, क्योंकि अब मैं आपको बाय बोलने वाला हूं कल तक के लिए, आगे काम पढ़ेंगे कल। तो एक बार हाउ बोलो, फुर्ती में हाउ बोलो, अगर समझ में आया, नहीं आया तो नहीं बोलने का, हाउ नहीं बोलना तो हाँ बोलना, यस बोलना, जो बोलना बोलना, जो बोलने का है वो बोलो, पर जल्दी बोलो। फिर स्ट्रीमिंग बंद करते हैं आज की। लिमेश भाई को आ गया, सुमित भाई को आया, अरे हाउ बाय बाय, लिमेश भाई बाय बाय, सर प्रैक्टिस शीट, अरे मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस 1-2 दिन वेट करो, बस 1-2 दिन में मिलती है। हाउ पुष्पेंद्र भाई बाय बाय, चलो ठीक है तो बंद करें, राहुल भाई ठीक है मिल जाएगी। चलो तो आज की स्ट्रीमिंग बंद करते हैं, तब तक के लिए कल तक के लिए बाय बाय। वर्ब हुआ।